जापान, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, चोसौन, चाइना, जोंगजुआ, मिस्र, इजिप्ट, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनकी हमारे देश की तरह दो नाम हैं। पर यह भारत और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, आइए जानते हैं। आइए उससे पहले जानते हैं हमारे देश का संविधान क्या कहता है। हमारे देश का संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत और इंडिया दोनों देश के नाम है। आइए अब जानते हैं ये भारत और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, नहीं होता है जी। India, that is Bharat. It is there in the constitution. डिजिटल इंडिया कौन लाया था नाम? ये बताया ना, डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा, अलायंस नाम की एक पार्टी बनती है जिसकी 23 जून 2023 को बिहार के पटना में इसकी पहली मीटिंग होती है, जिसमें सिर्फ 16 पॉलिटिकल पार्टी शामिल होती हैं। फिर उसके बाद 18 जुलाई को इसकी अगली मीटिंग होती है बेंगलोर में, जिसको लीड करती हैं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, जिसमें 10 और पॉलिटिकल पार्टी शामिल होती हैं, जिसे मिलाकर ये 28 पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गठबंधन करती हैं, जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसी इंडिया के नाम के पीछे इतना सब कुछ हो रहा है। यह पार्टी का गठन इन एनडीए को हराने को हुआ है। एनडीए जो कि 38 पार्टियों से बनी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। भारत इंडिया आज सुर्खियों में बना हुआ है, पर यह भारत कहाँ से, मतलब ये भारत कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ, आइए जानते हैं। बातें तब बढ़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा अधिकारी निमंत्रण पर देश को इंडिया के जगह भारत के रूप में संबोधित किया, जिसके बाद विवाद ने भारत को जकड़ लिया है, जिससे कई लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या नाम बदला जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले मेहमानों को भोजन पर राजभोग निमंत्रण में द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के रूप में संबोधित किया गया। उसी दिन बीजेपी के बहुत बड़े लीडर या प्रवक्ता कह लीजिए, उन्होंने एक ट्वीट किया जिनका नाम संबित पात्रा जी है। संबित पात्रा जी का दावा था, जिसमें मोदी जी इंडोनेशिया में होने वाले ASEAN मतलब एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क, जो कि एशियंस का इंटरनेशनल समूह है, जिसमें पीएम मोदी प्रधानमंत्री और भारत के रूप में अटेंड करेंगे। भारत संस्कृत शब्द है जो लगभग 2000 साल पहले लिखे गए ग्रंथों में पाया जाता है। बीजेपी पहले से ही मुगल्स और कॉलोनियल पीरियड से जुड़े शहरों और स्थानों का नाम बदल चुकी है। पिछले साल ही देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमित उद्यान रख दिया गया। हालांकि पहले सुनने में यह भी आया था कि 18 सितंबर से 22 सितंबर का विशेष सत्र बुलाया है सरकार ने, जिससे लोग अटकलें लगा रहे थे कि यह हो सकता है इसका उपयोग नाम बदलने में किया जा सकता है, जिस पर नेताओं ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूँगा। जय हिंद।